गुड मॉर्निंग और आप। मैं केके यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग अपन होम मैनेजमेंट का ये एक हमारा प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर हमारा जो आप टॉपिक है वो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर लिखा गया है प्रबंधन प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रबंधन प्रक्रिया। तो ये प्रबंधन प्रक्रिया के तहत हम लोग की जो प्रक्रियाएं हैं इसके तहत देखें तो हमारा होम मैनेजमेंट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। मीन्स हम कहेंगे होम मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस से संबंधित हमारे जरूर एक दो क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग कहेंगे एक तरीके से हमारे हमारा संगठन होगा या हम कहेंगे नियंत्रण होगा या हम कहेंगे तीसरे स्टेप में हम कहेंगे मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पे देखिए वित्त प्रबंधन प्रक्रिया की बातें अगर आती है तो हम प्रोसेस हमारे 3 चरणों में पूर्ण होता है। तो हमने कही वित्त प्रबंधन की प्रक्रिया हमारी 3 मेनली अगर की जाए 3 चरणों में पूर्ण होती है। जबकि हम इसको पढ़ते 4 चरणों में इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर बातें हमारे चरणों की है तो हम कहेंगे 3 चरण की या 4 चरण की बात होगी। तो इसके तहत बना रहता है इंसान। लेकिन हाँ हमें कहेंगे कि आपको लेना पड़ेगा किसी 4 चरण ही लेना पड़ेगा। मेनली तो 3 बोलता है लेकिन हम कहेंगे वित्त प्रबंधन प्रोसेस से हमारे 4 चरण होते हैं। 4 चरण के साथ अगर देखेंगे तो पहला हमारा आरंभ होगा, दूसरा हमारा संगठन होगा, कार्यात्मक होगा और चौथा हमारा मूल्यांकन होगा। मीन्स हम कहेंगे प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर हमारा होगा। तो ये क्रियान्वयन के साथ हमारे पांच हमारा इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से प्लानिंग हमारा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके बाद कंट्रोलिंग हुआ, चौथा हम कहते हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन हुआ। तो याद रखिए एक छोटे पर हम कहेंगे कि यहाँ पर तीसरा स्टेप होता है। तीसरे स्टेप को छोड़ते हैं हम लोग। अब पहले कि हमारे दूसरे स्टेप को छोड़ा जाता है। पहले करते हैं दूसरे को काउंट किया जाता है और तीसरे में इवैल्यूएशन को काउंट किया जाता है। ये मेनली हमारे मुख्य रूप से 3 होते हैं जबकि हमारे 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहें व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। आप समझ गए होंगे कि होम मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन किसने दिया है? हम कहेंगे गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। मीन्स होम मैनेजमेंट इज ए बिहेवियर। हम क्या करेंगे होम मैनेजमेंट एक व्यवहारिक साइंस है, बिहेवियर साइंस है। तो हम कहेंगे बिहेवियर साइंस का नाम किसने दिया कि गृह प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो क्या व्यवहारिक विज्ञान हम लोग कई थे कि व्यवहारिक विज्ञान हमारा देने वाला है। कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। हम कहेंगे व्यवहारिक विज्ञान देने वाला जो हमारा वैज्ञानिक है वो हम लोग कहेंगे पोर्टकिन है। किसने दिया था? पोर्टकिन ने बताया था कि होम मैनेजमेंट इज ए बिहेवियर साइंस। क्या कहेंगे? होम मैनेजमेंट इज ए बिहेवियर साइंस अकॉर्डिंग टू पोर्टकिन। तो आपका ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए व्यवस्थापन प्रक्रिया की व्यवस्था का क्रियाशील यंत्र किसने कहा है? तो हम लोग कहेंगे क्रियाशील यंत्र मीन्स यहाँ पे प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए गृह व्यवस्थापन का मीन्स होम मैनेजमेंट का व्यवस्थापन प्रक्रिया से हमारा क्या है? यंत्र मीन्स गृह प्रबंधन क्रियाशील यंत्र है किसका? हम कहेंगे होम मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर ये हमें वक्तव्य कहा गया किसके द्वारा कहा गया? मीन्स ये डिफिनीशन किसने दिया? हम कहेंगे इस डिफिनीशन को देने वाला जो वैज्ञानिक हमारा वो ग्रॉस क्रेंडल था। कौन रहा? ग्रॉस और क्रेंडल। तो इस तरीके से ग्रॉस और क्रेंडल ने बोला मैनेजमेंट का हमारा जो होम मैनेजमेंट के प्रोसेस में प्रक्रिया के तहत जो क्रियाशील यंत्र है वो क्रियाशील यंत्र हमारे कहेंगे गृह प्रबंधन में क्रियाशील यंत्र हमारा गृह प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रक्रिया है। व्यवस्थापन प्रक्रिया एक क्रियाशील यंत्र है जिसमें होम मैनेजमेंट में ये कथन हमारा किसका
आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रबंधन क्रियाओं का चक्र मीन्स साइकिल ऑफ एक्शन किसने कहा है? तो यहाँ पर हम कहेंगे साइकिल ऑफ एक्शन मीन्स हम कहेंगे क्रियाओं का चक्र। तो देखिए क्रियाओं का चक्र गृह हमारा गृह प्रबंधन ऐसे देखेंगे जो प्रबंधन की क्रिया हमारा क्या हो, हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा क्या है, क्रियाओं का चक्र है। मीन्स आप हमारे डिफिनेशन में ये भी हमारे डिफिनेशन है हमारा प्रबंधन होता है क्रियाओं का चक्र या साइकिल ऑफ एक्शन है। किसने कहा है? किसी चिनफिंडे ने कहा था। किसने बोला था इसे? चिनफिंडे ने कहा था। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन हम कहा यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्रबंधन चरण होते हैं। आगे हमें चरण, अब यहाँ पर हम लोग चरण की बातें करते हैं स्टेज की प्रबंधन में हमारा प्रबंधन प्रोसेस में कितने चरण होते हैं। ये देखिए कितने हम कहेंगे स्टेप होते हैं। तो लास्ट 4 स्टेप दे रहा है, 2 स्टेप दे रहा है, 1 स्टेप है। तो आप काउंट करेंगे 4 स्टेप होता है। पहला हम लोग कहेंगे प्लानिंग होती है, प्लानिंग होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। और तीसरा हम लोग कहेंगे होगा कंट्रोलिंग होगा। और चौथा हम लोग कहेंगे इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से आपको मिलेंगे प्लानिंग और तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारे कितने चरण मिले 1 3 और 4। अगर मिलने की बात करेगा कि गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मुख्य चरण मुख्य लगा देगा। यहाँ तो अगर मुख्य लगा दिया तो हम लोग कहेंगे चरण होगा। कितना होगा? मुख्य चरण होगा हमारी एक तरीके से हम बात करेगा तो 3 हमारे स्टेप होते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के। और जब भी हम कहेंगे कि अगर मिनिस्टर लगेगा तो हम कहेंगे 4 स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए प्रबंधन एक वृत्त के समान है। तो यहाँ पर हमें से स्पाइरल तो हमारी स्पाइरल की है तो हम कहेंगे प्रबंधन प्रक्रिया मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो एक स्पाइरल के समान है। ये कथन हम कहेंगे किसका है? उसको निकिल और डॉर्सी ने कहा था। निकिल और डॉर्सी के अनुसार मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो सर्किल टाइप है। यहाँ पे देखिए डॉर्सी से आज छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। देखिए छठा क्वेश्चन हमारा योजना से पूर्व क्या करना है। मीन्स प्लानिंग बनाने से पूर्व योजना हम कहेंगे प्लानिंग बनाने से पूर्व हम कहेंगे क्या करना है। ये देखिए प्लानिंग बनाने से पूर्व का क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसके द्वारा करना है, किसने कहा है। मीन्स ये भी हम लोग कहेंगे थॉट है, मीन्स ये डिफिनेशन है, ये भी हमारी डेफिनेशन योजना से पूर्व कौन सा करना क्वेश्चन करना के द्वारा करना है और कब करना है। ये किसने कथन है, किसका कथन है? उनका क्या पुनः कि जीपी शैली का है या डॉर्सी का कि हम कहेंगे तो हम लोग को मालूम है कि ये कुंटल या गुजरल ने कहा किसका कथन है? ये कुंटल और ओडो लेन का ये कथन है। आगे 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। देखिए व्यवस्थापन प्रक्रिया का योजना बनाना होता है। मेकिंग द प्लानिंग देखिए मेकिंग द प्लानिंग बनाना हमारा क्या योजना बनाना व्यवस्थापन प्रक्रिया का एक फर्स्ट चरण कहलाता है। आगे 8वां क्वेश्चन को देखते हैं अपना। 8वां क्वेश्चन देखिए
व्यवस्थापन का चरण नहीं है। अब यहाँ तो हम कहेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस का इसमें चरण कौन सा नहीं है, तो हम लोग को मालूम है कि 4 चरण होते हैं, मुख्य 3 चरण होते हैं, मुख्य 3 चरण होते हैं, टोटल की बात करेंगे तो 4 चरण होते हैं। यहाँ पर देखिए पहला हमारा प्लानिंग हो, दूसरा हम लोग कहेंगे कंट्रोलिंग हो गया, और तीसरा हम लोग कहेंगे कार्यात्मक हो गया, चौथा दे रहा मूल्यांकन। तो हम लोग को मालूम है कि मुख्य रूप से हमारे 3 होते हैं, जहाँ पर हम कहेंगे ये नहीं होगा। क्या बोलेंगे हम कार्यात्मक चरण नहीं है, चरण नहीं है, हम कहें हमारा चरण नहीं है, हमारा इसमें चरण है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको जो है उसके मत इंटेलेक्चुअल हमारा सिस्टम है, इंटेलेक्चुअल हमारा जो सिस्टम है, हम कहेंगे प्लानिंग। प्लानिंग हमारी एक इंटेलेक्चुअल पद्धति है, इसको पूर्ण पद्धति है। वैज्ञानिक कहेंगे, सामाजिक है नहीं, हम कहेंगे साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ही किसी चीज को क्या कर सकता है, सिस्टम को सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए, इस प्रक्रिया में निर्णयों को संगठित किया जाता है, में जितने भी डिसीजन होते हैं सभी डिसीजनों को हम इसको संगठित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए डिसीजन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज 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 ऑफ डिसीजन डिसीजन ऑर्गेनाइज ऑफ डिसीजन, निर्णयों को संगठित किया जाता है, संगठित किया जाता है। हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से हम लोग कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, मूल्यांकन में या प्लानिंग में, या हम कहें कोई नहीं, तो हम कहें निर्णयों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन हम प्लानिंग में करेंगे। किसमें करेंगे, योजना में। योजना में हमें क्या किया, सबको ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको संगठित करते हैं। आइए एक 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है, लाइक हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारा होम मैनेजमेंट है, एक हमारा कला भी है और विज्ञान भी है। तो बातें है कि हमारा केवल कला कहेंगे सहमत है, हाँ कहेंगे सहमत है। में से कला कला प्लस विज्ञान, कला प्लस विज्ञान दोनों का हमारा सम्मिश्रण हम कहेंगे कि हमारा क्या है, रूप है प्रबंधन। मीन्स कला प्लस विज्ञान को हम लोग अगर साथ तो हम कहेंगे होम मैनेजमेंट। नाम का होम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट। क्वेश्चन देखिए, प्रबंधन है, प्रबंधन है हमारा यांत्रिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। तो हम प्रोसेस है, प्रबंधन हमारे तीन है। हम लोग कहेंगे प्रबंधन हमारा एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल मेंटल प्रोसेस है, ये प्रोसेस मेंटल प्रोसेस है। एक तरीके से आप समझ गए होंगे प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, मीन्स हम कहेंगे इसे दिमाग के द्वारा हम लोग मैनेजमेंट करती है, सही बातें नहीं होती, हम कहेंगे गलत नहीं होती। सही तरीके से आई है, योजना को कार्यान्वित करना है, तो पर कहेंगे आयोजित जरूरी है। अगर कंट्रोल का कोई भी कार्य हमारा अच्छे से नहीं हो सकता, मीन्स किसी भी कार्य को करने पर हम अगर कंट्रोलिंग अपना सदा दें तो वो कार्य हमारा अच्छे नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे योजना को कार्यान्वित जरूरी है। 14वां क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, उपलब्ध अवसरों पर हम योजना का निरूपण है। मीन्स जो भी हमारे अवसर आते हैं, उपलब्ध अवसर
देखिए कितने भी हमारे अवसर आते हैं उन सभी मीन्स कार्य का हमारा प्लानिंग मीन्स जो भी हमारे हाउस शादी विवाह का हम कहेंगे अवसर बर्थडे पार्टी का अवसर एनिवर्सरी का अवसर हम कहेंगे इस तरीके से जितने भी हमारे अवसर होते हैं उन पर आज कार्य आलोचन कार्य करना स्वीकार करना भी हमारा कोई नहीं है तो हम क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे कि हमारा आंदोलन होगा प्लानिंग होगा अगर प्लानिंग उपलब्ध दाखिलों पार्टनर कार्ययोजना में से हमारा आंदोलन कहलाएगा। आगे 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रबंधन का सार है प्रबंधन का सार क्या होगा हम कहेंगे प्रबंधन का हमारा सार क्या निर्णय करना होगा या प्रबंधन का सार विस्तार बनाना होगा या प्रबंधन का सार लक्ष्य निर्धारण या प्रबंधन का सार संसाधनों का मोनोबिलाइजेशन हम क्या बोले संसाधनों का मोनोबिलाइजेशन मीन्स जो भी हमारे पास संसाधन है प्रबंधन शारीरिक हमारे पास संसाधन है उन्हीं के उपयोग द्वारा अपने कार्य को करना या कार्य को सफल बनाना ये हमारा संसाधनों का मोबिलाइजेशन है। आगे का क्वेश्चन पारिवारिक बच्चों की प्राप्ति के लिए या की प्राप्ति हम लोग क्या कहेंगे पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है मैं सब कहेंगे हमें लक्ष्य प्राप्ति पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है संगठित करना नियंत्रित करना योजना बनाना दी कहेंगे कोई नहीं हमको मालूम है कि जो भी हम खाका बनाएंगे उसे हम लोग कहेंगे प्लानिंग इस कार्य करने से पहले हम लोग उस कार्य क्या करते हैं एक खाका बनाते हैं उस खाका का नाम दिया गया कि हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं तो इस तरीके से आपका स्वभाव का आगे 17वां क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई है हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे ये हमारा एक दूसरे का ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति हुई है मीन्स संगठन हम कहेंगे संगठन संगठन ऑर्गेनाइजेशन में संगठन की उत्पत्ति हुई ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव बनाएगा ऑर्गेनिज्म होता है क्या जीव के द्वारा जीव आखिर हम कहेंगे मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा तो देखिए ऑर्गेनिज्म से हमारा जीव होता है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति किससे होती है जीव से होती है या हम कहें मनुष्यों के द्वारा होती है तो इस तरीके से आज संगठन मूलतः व्यक्तियों का समूह है किसने कहा ऑर्गेनाइजेशन क्या है ग्रुप्स ऑफ मैन देखिए ग्रुप्स ऑफ मैन ऑर्गेनाइजेशन हम कहेंगे ग्रुप्स ऑफ मैन मीन्स व्यक्तियों का समूह हमारा क्या बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन 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 व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन का नाता है ये हमारा कथन है किसने बोला इसको तो हम कहेंगे इसको बोला हमारा माइकल फील्ड ने कहा माइकल फील्ड ग्रुप ऑफ माइंड्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स समूह संगठन का नाम इसे मैकाथन ने कहा था आज 19वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कार्य व्यक्ति अन्य साधन तथा नेतृत्व और दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करती है देखिए कार्य व्यक्ति अन्य साधन तथा नेतृत्व और के मध्य संबंध स्थापित करती है यहाँ पर योजना संबंध स्थापित मीन्स कार्य रिलेशन यहाँ रिलेशन देखेंगे रिलेशन
ये रिलेशन हम यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी रिलेशन देखेंगे और हम कहेंगे यहाँ पर भी। इस सभी का रिलेशन की बातें होती है जो है मेन से वर्ग संबंध स्थापित करता है, हमारा जो रिलेशन स्थापित करता है, संसाधन के बीच क्या ये संगठन है, नियंत्रण या संगठन क्रम डिजाइन के रूप में किसने परिभाषित किया हो। तो हम एक लाख ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है। हम क्या कहेंगे? संगठन एक ही है जो सभी के बीच एवं स्थापित करता है। आगे 20वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 20वां क्वेश्चन, इस संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन के रूप में किसने परिभाषित किया है? मीन्स संगठन हमारा क्या, संगठन को क्रमबद्ध डिजाइन, देखिए सिस्टमेटिक डिजाइन मीन्स हमारा संगठन क्या होता है, हम कहें संगठन हमारा सिस्टमेटिक डिजाइन होता है। किसने परिभाषित किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक हम कहेंगे सिस्टमेटिक डिजाइन है। क्या टास्कर ने बोला इसको? निकोलस ने बोला? नहीं ने बोला? या हम कहेंगे टास्कर ने बोला? इसे किसने बोला? इसे कि हमारा संगठन है, हमारा जैसे हमारा सिस्टमेटिक एक डिजाइन होता है। तो 21वां क्वेश्चन, संगठन कैसी प्रणाली है? मीन्स हमको ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा होता है? कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या हमारा ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या हमारा सामाजिक होता है या हम कहेंगे व्यक्तिगत होता है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन सार्वभौमिक हमारा क्या है जो प्रणाली है, या सामाजिक प्रणाली है, या हम कहेंगे व्यक्तिगत है, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक सार्वभौमिक प्रणाली है। तो इस तरीके से आइए हम अपना 22 क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। देखिए नियंत्रण की अवस्था नहीं है, नहीं है, कंट्रोलिंग की अवस्था नहीं है, प्रोत्साहन, जांच, समायोजन, कार्य क्षमता। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए वर्क, क्या बोलेंगे? वर्क, वर्क कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, वर्क कैपेबिलिटी हमारी क्या है? नियंत्रण, कंट्रोलिंग की स्टेज नहीं है। मीन्स हम कहेंगे नियंत्रण यदि प्रोत्साहन, प्रोत्साहन नियंत्रण हमारी प्रोत्साहन की अवस्था है, नियंत्रण हमारी जांच की अवस्था है, नियंत्रण हमारी हम कहेंगे समायोजन की अवस्था है, परंतु नियंत्रण हमारी कार्य क्षमता की अवस्था नहीं है। तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना कुछ क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट का दूसरा चरण है, मैनेजमेंट का दूसरा चरण हमारा क्या होगा? योजना होगा, संगठन होगा, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण होगा। हम कहेंगे डी कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए संगठन को हमारा क्या किया दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। हम लोग कहेंगे कि हमारा व्यवस्थापन का दूसरा चरण, व्यवस्थापन का दूसरा चरण देखिए एग्जाम में मैनेजमेंट का दूसरा चरण क्या होगा? तो हम करेंगे यहाँ पे ये हमारे दोनों का प्रोसेसिंग होता है। देखिए अगर हमारे क्या कहें क्रियान्वयन एवं नियंत्रण रखा है, अगर ये दोनों है क्रियान्वयन, दोनों दोनों है, दोनों है, सीखना पास करेंगे। अगर ये नियंत्रण होगा और केवल क्रियान्वयन है तो हम इसे दूसरी तरह के नहीं देंगे, फिर जब ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। प्रोसेस का जो दूसरा चरण होता है वो नियंत्रण होता है, क्रियान्वयन नहीं होता है, लेकिन के साथ है तो हम कहेंगे दूसरी चरण ये हमारा हो। आगे 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है कि नियंत्रण कार्य की गति का नियंत्रण किया जाता है। कंट्रोलिंग में योजना बनाई जाती है। हम कहेंगे दोनों होता है, हम कहेंगे कोई नहीं होता।
तो हम कहेंगे कंट्रोलिंग में कार्य की गति का मूल्यांकन किया जाता है। हम लोग क्या कहेंगे? नियंत्रण में, कंट्रोलिंग में हमारे कार्य जो हो रहे हैं इनका हम कहेंगे इवैल्यूएशन किया जाता है। कई तरीके से 24 का आपको ऑप्शन सही होता है ये। आगे 25वां क्वेश्चन देखिए, ग्राफ और ट्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की अंतिम अवस्था कौन सी है? हमें मालूम है कि ग्राफ और ट्रेंडल ने नियंत्रण की अंतिम अवस्था, देखिए ग्रास एक ट्रेंडल है हमारा, कहेंगे मैनेजमेंट की प्रोसेस नहीं है, नियंत्रण की, नियंत्रण की अंतिम अवस्था पूछा है। नियंत्रण की अंतिम अवस्था कौन है? समायोजन, निरीक्षण, बल देना। हम कहेंगे कि कोई नहीं, हमको मालूम है, हम कहेंगे समायोजन। कंट्रोलिंग की हमारी अंतिम अवस्था क्या होती है? समायोजन है, कंट्रोलिंग के साथ हम कहेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। देखिए ये हमारा एडजस्टमेंट की प्रक्रिया समायोजन का होती है। आगे 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नियंत्रण यंत्र के समान है, हम कहेंगे कंट्रोलिंग हमारा यंत्र समान है। किसने कहा है? तो ये हमारा डिवीजन और कंट्रोलिंग की डिवीजन यहाँ पर दी गई है कि कंट्रोलिंग हमारा एक यंत्र के समान है। इसको किसने कहा? ग्रास क्रेंगल, निकिलोडॉर्फी, माइकलफील्ड। हम कहेंगे कि कोई नहीं, तो हम लोग को मालूम है कि इसे निकिलोडॉर्फी ने कहा था। किसने बोला? तो नियंत्रण हमारा यंत्र, नियंत्रण यंत्र के समान है। आगे 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह प्रक्रिया जो योजना को निश्चित परिणामों तक पहुंचाने हेतु दिशा प्रदान करती है। सेवा प्रक्रिया एक संवाद हमारा तीन प्रोसेस है जो योजना को, हम कहेंगे योजना को, हमारे प्लान को निश्चित परिणाम तक पहुंचाने हेतु डायरेक्शन प्रदान करती है। मीन्स हम कहें क्या ये नियंत्रण की मूल्यांकन क्या कोई नहीं था प्रक्रिया सही दिशा में अपनी गाड़ी को नहीं ले जा सकते। इस दिशा की बातें याद है कहीं पर भी तो दिशा कंट्रोलिंग का नहीं, जब तक कंट्रोलिंग नहीं जबकि दिशा नहीं है, जब भी कंट्रोलिंग होगा हम कहेंगे तो नियंत्रण में होगा। 22वां क्वेश्चन हमारा, कौन सी प्रक्रिया योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है? दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या क्या है? हम कहेंगे युवा हमें प्रोसेस खोजना है। मीन्स इन चारों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस है जो योजना को क्रियान्वित, हम कहेंगे और संगठन गति प्रदान है। क्योंकि योजना क्रियान्वित करना और संगठन प्रदान करने वाले वो हमारी कौन सी प्रक्रिया है? योजना है, नियंत्रण है या मूल्यांकन? नियंत्रण, नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित भी और करती है। आगे 20वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए व्यवस्थापन प्रक्रिया का तीसरा चरण है। अब आ गई यहाँ पर तीसरे चरण की बातें की गई है यहाँ पर, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सामने क्वेश्चन है तीसरा चरण फॉर्म स्टेटमेंट क्या है? फॉर्म लिस्टिंग, फॉर्म कार्यात्मक है, मूल्यांकन है, तो हम लोग कहेंगे इवैल्यूएशन है। क्या बोलेंगे हम लोग? इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन हमारा क्या है? हम तो कहेंगे मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप होता है। आगे 20वां क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का प्रकार है, मूल्यांकन हमारा कार्य, हम कहेंगे मूल्यांकन के प्रकार क्या होगा? निरीक्षण होगा, विश्लेषण होगा, क्रियात्मक। हम कहेंगे इवैल्यूएशन हमारा औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। मीन्स मूल्यांकन का प्रकार है,
तो प्रकार हम लोग कहेंगे 2 प्रकार का होता है मूल्यांकन। हम कहेंगे औपचारिक भी होता है, औपचारिक भी होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। क्या है? तो इस तरीके से आप क्या हम लोग कहेंगे मूल्यांकन का प्रकार अनौपचारिक है, निरीक्षण नहीं है, विश्लेषण नहीं है, क्रियात्मक नहीं है। इसके अलावा भी हमारे और भी मूल्यांकन होते हैं, जिसे हम लोग व्यक्तिगत मूल्यांकन कहते हैं, सामूहिक मूल्यांकन कहते हैं। कई तरीके से हमारा इसमें ऑप्शन थोड़ी होता है। 31 क्वेश्चन देखिए, जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए सरसरी होगा तो नहीं हम देखते जाएंगे। दूसरा मूल्यांकन जो हम क्या करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, बस देखते लगे हाँ कार्य कार्य हो रहा है, कौन सा कार्य सही हो रहा है, कौन सा कार्य गलत हो रहा है, कार्य धीमी गति से हो रहा है, कार्य तेजी से हो रहा है, इसका हम माइंड ना ये बस ये देख लिए कि कार्य हमारा हो रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कि हमारा सरसरी तौर पर मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? सरसरी तौर पर मूल्यांकन। कार्य धीमा हो रहा है, तेज हो रहा है, ये कोई मतलब कार्य अच्छा हो रहा है, कार्य खराब हो रहा है, कोई मतलब नहीं। कार्य लेट हो रहा है, कार्य जल्दी जल्दी हो रहा है, कोई मतलब नहीं। इस तरीके का मूल्यांकन दूर से देखना भी हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सरसरी तौर पर मूल्यांकन। उसे कहते हैं कौन सा? संपूर्ण मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन या कहीं कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? संपूर्ण होल इवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? संपूर्ण होल इवैल्यूएशन बोले, होल इवैल्यूएशन। देखिए ये हम थोड़ी चार आगे आती है। आगे 32 बोला कि अब योजनागत गहराई से अध्ययन किया जाता है। मीन्स हम कहेंगे योजनागत गहराई से अध्ययन किया जाता है, गहराई से अध्ययन किया जाता है, या हम कहेंगे गहराई से मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन, गहराई से मूल्यांकन किया जाता है तो वह मूल्यांकन कहलाता है। आत्म मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन या संपूर्ण मूल्यांकन या हम कहेंगे कि कोई नहीं, हम कहेंगे विस्तृत मूल्यांकन। क्या बोलेंगे? जब गहराई से अध्ययन किया जाता है तो होता है कि विस्तृत मूल्यांकन इसका किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 का। मूल्यांकन वह तकनीक है, मीन्स मूल्यांकन एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्ति के पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। मीन्स हम कहेंगे मूल्यांकन एक प्रोसेस है वो मैनेजमेंट का या ऐसी टेक्निक है जो व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधनों के परिणाम से अधिक संतोष, जो भी उनके पास संसाधन है उससे हम अधिकतम संतोष की बात करते हैं, अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायता होती है। ये हम कहेंगे मिशन है। इस मिशन के लिए है दिया था। इस तरीके का हमारी परिभाषा दी गई मूल्यांकन की, उपहास और दी गई थी। आगे 24वां क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन पुनः उस बिंदु पर ले जाती है जहां से वह प्रारंभ होता है और चक्र को पूर्ण कर देती है। किसने कहा है? डायरेक्ट देखिए जहां पर क्वेश्चन का हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन कहां से है? मूल्यांकन से है। हम कहेंगे थर्ड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मूल्यांकन की क्रिया मूल्यांकन पुनः जहां से प्रारंभ होता है, मीन्स शुरुआत सीधे वो प्लानिंग को पहुंचा दिया। मूल्यांकन के बाद हमारा कार्य अच्छा हुआ या खराब हुआ, इसका मूल्यांकन करने के बाद कार्य खराब हुआ है, ये प्रक्रिया पुनः हमारे यहाँ पहुंच जाती है, आयोजन को पहुंच जाती है, चक्र को पूर्ण करती है। किसने कहा है? जो आयोजन को पूर्ण ये बातें हमारे करेंगे, लेकिन हम परिभाषा हमारा फील्ड ने दिया था। किसने दिया? जिस फील्ड ने दिया था। आगे परीक्षा है जो है आप मूल्यांकन से आप
मूल्यांकन हम कहेंगे स्वयं के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान के व्यवस्थापन को सुधारना, प्रभावशाली बनाना, हम कहेंगे सी दोनों। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि इसका आंसर क्या होगा। हम कहेंगे इसका आंसर दोनों होगा। हम कहेंगे आप मूल्यांकन देखिए स्वयं द्वारा मूल्यांकन स्वयं स्वयं द्वारा स्वयं द्वारा मूल्यांकन के कहते हैं स्वयं द्वारा मूल्यांकन ये होता है कि हमें के व्यवस्थापन को सुधारना है, प्रभावशाली है, व्यवस्थापन को प्रभावशाली बनाना है। इस ऑप्शन हमारा सही होता है सी। आगे अगला क्वेश्चन में देखते हैं 36। देखिए गृह प्रबंधन है, गृह प्रबंधन हमारा प्रशासनात्मक हमारा प्रबंधन है या गत्यात्मक प्रबंधन है या कि शिष्टीकृत प्रबंधन है या सभी। हम कहेंगे कि गृह प्रबंधन हमारा प्रशासनात्मक प्रबंधन है, प्रशासनात्मक प्रबंधन है। हम कहेंगे गत्यात्मक प्रबंधन है, गत्यात्मक हम कहेंगे शिष्टीकृत प्रबंधन है। इस तरीके से आप याद होम मैनेजमेंट है, एक हमारा प्रशासनात्मक और शिष्टीकृत प्रबंधन है। आगे 37 क्वेश्चन हम जो देखते हैं तो गृह प्रबंधन की उत्पत्ति हुई है। हम कहें गृह प्रबंधन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। हम लोग को मालूम है हमारी जो ओरिजिन हुई है, ओरिजिन 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 हम कहेंगे अमेरिका से हुई है, अमेरिका से। कहाँ से? हम उत्पत्ति हुई है अमेरिका से हुई है। 38 क्वेश्चन आइए हम लोग गृह प्रबंधन शब्द किसने दिया? मीन्स टर्म है गृह प्रबंधन शब्द मीन्स हम कहेंगे गृह प्रबंधन होम मैनेजमेंट टर्म। ये टर्म किसने दिया? कहेंगे मारिया मार्लोवा ने दिया, मारिया मार्लोवा ने गृह प्रबंधन शब्द दिया था। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 39। देखिए गृह प्रबंधन का आधुनिक नाम है, ये हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम कहेंगे आधुनिक समय में होम मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है? हम देखते हैं आधुनिक समय में होम मैनेजमेंट को रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना रिसोर्स मैनेजमेंट को ही हम होम मैनेजमेंट के आधुनिक समय में कह रहे हैं। आगे अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए 40वां क्वेश्चन आपका गृह प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र वन में रखा गया है। अधिकार क्षेत्र राइट्स एरिया वन में होम मैनेजमेंट के राइट्स एरिया वन में क्या रखा गया है? हम जब मूल्य और लक्ष्य निर्णय प्रक्रिया दीर्घकालीन लक्ष्य या कोई नहीं हम लोग कहेंगे ये हमारा आंसर सही होता है। मूल्य और लक्ष्य वैल्यू और गोल को हम कहेंगे वैल्यू अधिकार प्रबंधन क्या अधिकार क्षेत्र वन में रखा गया है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो टॉपिक रहा मैनेजमेंट प्रोसेस से हम कहेंगे आयोजन, हम कहेंगे संगठन, हम कहेंगे नियंत्रण, हम कहेंगे मूल्यांकन या कहेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन। इन चार में चल रहा और कुछ हमारे दिए गए जो आपको लास्ट में दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप हम सभी को अगर करते हैं अच्छे से तो हमें पूरी उम्मीद है यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन श्योर आता है और वो क्वेश्चन आपका गेट से मिल जाएगा। लाइक डाइट और डिफिनीशन से होता है और इसके कैरेक्टर से होते हैं। तो इस तरीके का आपका सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमारी आज की क्लास भी आज कंप्लीट होती है। अब कल हम लोग इसी टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।